सजाद मीर साहब, सर इंतखाबी इस्लाहात हो गई, फाइनली 230 सेक्शन की भी बात हो गई, रह तो कुछ नहीं गया, एम्पावर कर दिया है निगरान हुकूमत को। अब ये जो एम्पावर किया है सजाद मीर साहब, क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे सर? असल में जब लोग सवाल पूछते हैं ना कि इस आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत क्या होगी, इंतखाबात वक्त पे होंगे, डिले होंगे, या मामला कैसे चलेंगे, आगे क्या होगी सूरत-ए-हाल, लोगों के बहुत से शुकूक व शुबहात भी होते हैं। तो मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कहा करता हूँ कि आने वाले दिनों का फैसला सियासत ने नहीं, मईशत ने करना है। ये ना समझिए किसी और ने करना कि मईशत ने करना है। उसकी कई निशानियां हैं हमारे सामने। निशानियां एक तो यही है कि जब IMF के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया है हुआ है, उसका गारंटर कौन है? किसने 9 महीने के लिए गारंटी देनी है और कहना है कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत होगी इस पर अमल दरामद करेगी। क्योंकि जो हुकूमत ने ये एग्रीमेंट किया है वो तो उस वक्त होगी नहीं, वो तो अगले महीने खत्म हो जाएगी। फिर कौन इसकी जमानत देगा? मिसाक मईशत नाम की कोई चीज़ हम तय नहीं कर सके। फिर कैसे होगा कि इस बात पर दूसरी हुकूमतें मान लें कि इस पर अमल दरामद होगा? अभी तक यही नजर आता है कि मईशत के मामला पर हमारी जो ग्रंटर है, हमारी जमानत जो है वो फौज दे रही है, हमारे आदमी चीख दे रहे हैं। हर माशी मामले में वो आगे आगे दिखाई देते हैं। जो जरी मनसूबाबंदी चल रही है उसमें वो आगे हैं, और जो मामला चल रहे हैं उसमें वो आगे हैं। इसलिए जो कानून साजी भी बन रही है और जो ये कहा जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट कुछ माशी फैसले करने के लिए बाइख्तियार होगी, वो इसीलिए है कि वो फैसले इन दिनों अगर नहीं होंगे तो 9 महीने के अंदर बाद जो सूरत-ए-हाल पैदा होगी वो बहुत तशवीशनाक होगी। हमें 9 महीने के अंदर बहुत करना है। PIA को रीशेड्यूल करना है। अभी आज ही जो बयानात आए हैं उन बयानात से ये लगता है कि खलीजी ममालिक जो हैं हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के बारे में वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने बहुत सा काम कर लिया है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कौन करेगा? तो असल चीज़ ये नहीं है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन वक्त से मुराद नवंबर में होंगे, फरवरी में होंगे, या कल होंगे, या आज होंगे। असल मसला ये बन गया है कि इस मुल्क के अंदर जो मईशत जिस जगह पे चल रही है, आइंदा 9 महीने तक क्या वो उस सम चलेगी जिस सम चलकर हम अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं, और जिसकी हमने आलमी अदारों को गारंटी दी हुई है कि ये काम इस तरह होगा और इस तरह आगे बढ़ेगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं मुआशी तौर पर, हमें फंसा दिया गया है। किसने किया है अब मैं इस बहस में पड़ता नहीं हूँ। जो भी मुआशी तजिया नगार आएगा वो आपको बता देगा कि हम कब फंसे थे, कैसे फंसे थे, कब हमें इसमें उलझाया गया था, कब सूरत-ए-हाल को खराब किया गया था, कब किसी को आगे लाकर हम मुसीबत में डाला गया था, अब कब किसी ने कोई ख्वाब देखा था कि इस तरह कर लेंगे तो जिस तरह हो जाएगा, और एक लंबे अरसे तक हुक्मरानी का ख्वाब एक दिखाकर किसी को आगे लाकर बहुत कुछ सोचा गया था, किया गया था। मेरे ख्याल में वो प्रोजेक्ट हो गया फेल। अब जो नई सूरत-ए-हाल है वो ये नहीं है किसी और को आगे लाके एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, बल्कि सूरत-ए-हाल ये है कि उस तरीके से जो मेस क्रिएट हो चुका है, मुल्क को उस मेस से कैसे निकालना है, कैसे बचाना है, और मेस से निकालने और बचाने का असल जो नुक्ता है वो ये है कि मईशत को उसके पाँव पे खड़ा किया जाए, क्योंकि वरना 9 महीने के बाद जब हम दोबारा IMF के पास जाएँगे, पहले तो 9 महीने से पहले ही बहुत सी बातों का जवाब माँगे थे हमसे। जब हम उनके पास जाएँगे तो, और अगर हमने उन बातों पे अमल ना किया, हमने मईशत को अपने पाँव पे खड़ा ना किया, तो हम बड़ी मुश्किलात भी पैदा कर लेंगे। अगर मुंतखब हुकूमत और निगरान सेटअप, अगर दोनों के पास इख्तियारात होंगे, तो क्या निगरान सेटअप को लंबा किया जा सकता है? यहाँ पे निगरान सेटअप महदूद रहेगा और उसका जो असल मामला है इलेक्शन करवाना वो उस तक रहेगा? असल में ये निगरान सेटअप का जो हौसला है ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है। हम अपनी हुकूमत पर एतबार नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन कमीशन को अगर हम बाख्तियार कर दें तो इलेक्शन कमीशन एक गैर जानबदाराना इंतखाबात करा सकता है। हम हुकूमत की जगह एक इंटरिम सेटअप कर देते हैं और समझते हैं कि इन 3 महीनों के अंदर उसको इख्तियारात ना दिए जाएँ तो क्या जो हुकूमत के मामलात हैं वो चलना बंद हो जाएँगे? क्या किया जाए उससे? देखिए, जब पिछली बार इंटरिम सेटअप आया था, शमीम अख्तर वज़ीर ख़ज़ाना थी हमारी, जो हमारी स्टेट बैंक की गवर्नर रही है, वज़ीर ख़ज़ाना बनाई गई थी, और मैंने उस वक़्त कहा कि ये IMF की नुमाइंदा है। उसने आते ही डॉलर की कीमत जो थी वो बढ़ा दी थी, और रुपए की कदर को कम कर दिया था। मैंने कहा था एजेंडा आ गया IMF का। देखिए, उसने इतना बड़ा इक़दाम कर दिया था और उस समय तो चलना शुरू कर दिया था। किसी ने नहीं रोका था, किसी ने नहीं कहा था कानून वो मौजूद है। जो काम होना होता है वो हो जाता है। कानून में कुछ भी लिखा हुआ है उस तरफ हम चलना
अब इंटरिम गवर्नमेंट जिस वक़्त जो मौजूद है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो कितने तरक्याती काम कर रही है, करती जा रही है। कोई रोकने वाला नहीं होगा उनको। तो क्यों कोई रोकेगा? देखिए ये कहना कि इंटरिम सेटअप का मतलब ये है कि वो हर काम कर छोड़ दे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और सिर्फ इलेक्शन कराए और इलेक्शन में भी उसका रोल कुछ नहीं होगा। वो भी इलेक्शन कमिश्नर का होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा, उसका रोल कुछ नहीं होगा। ये एक अजीब व गरीब बेतुकी सी बात है जो हम करते आए हैं। हमें इस ट्रैप से निकलना पड़ेगा और अपने आप को एक 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 ग्रोन अच्छा अप सजाद के बीर तौर साहब, पर आपको नहीं लगता आगे ले सर, जाना पड़ेगा। आपने कई अखबार देखे, कवर किए, लिखा इन चीज़ों पर उस्तादों की तरह है हमारे सबके लिए। सर एक चीज़ जानना चाहूँ, ये शायद इसलिए ज़ोर तो नहीं पकड़ रही बात कि 2 सूबों में ऑलरेडी निगरान सेटअप है और वो लंबा हो चुका है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, चाहे उसकी कोई भी वजूहत हो, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुए। तो फिर ये डर कहीं ना कहीं मौजूद है कि जो निगरान सेटअप मरकज़ में होगा वो सियासी लोगों के हवाले करें ताकि मामलात सही से चलें, ना कि टेक्नोक्रेट्स के हवाले करें। देखिए ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि ये सियासी लोगों के हवाले करने की बात पता नहीं चलती कि नहीं चलती है। मुझे तो इस बात में भी अजीबोगरीब लग रहा है कि अगर उन्होंने कहा होगा कि जरदारी साहब ने कहा सियासी लोगों के हाथ में होना चाहिए, तो जरदारी साहब की कोई अपनी ख्वाहिश होगी, इन्होंने तुरंत का पर्दा फेंक करना तो ठीक है। ये हमारे क्या इन लोगों ने सोचा होगा कि भाई ये मईशत को आगे बढ़ाना है तो किसी हफीज शेख का इंटरव्यू किया जाए, और किए जा रहे थे इंटरव्यू। उन्होंने कहा क्यों हफीज शेख को बुलाते हो, अगर आपने चलाना ही है तो ये बंदा मौजूद है मईशत का, इसके जरिए आगे बढ़ा दो। ये सारे तुरुप के पत्ते जो एक दूसरे के साथ चलते जा रहे हैं, आखिर में फैसला क्या होना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि जो आदमी भी आएगा वो एक निज़ाम के तहत, एक बंदोबस्त के तहत, एक डिसिप्लिन के तहत, और जिसके निगरान मौजूद होंगे, जिसके ग्रंटर मौजूद होंगे, मैं ग्रंटर का लफ्ज़ बार बार कहा जाता हूँ, वो मुल्क की मईशत को एक खास रुख पर, जिसकी हमने जमानत दी हुई है। अगर मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क इकट्ठे होकर पाकिस्तान में एक सॉवरेन फंड कायम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो क्यों करेंगे? अगर उन्हें मालूम होगा कि ये जो निगरान सेटअप है ये कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्यों करेंगे? हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि निगरान सेटअप होगा या जैसा भी सेटअप होगा वो करेगा। अच्छा, वो हुकूमत लंबी खींच सकती है, आप ये कह सकते हैं। इसमें जमहूरी नुक्ता नज़र से तो बहुत खराबियाँ पैदा हो सकती हैं और उसका इम्कान भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि अगर ये लंबी खींच देंगी तो टेक्नोक्रेट की हो या सियासतदानों की हो या फौजियों की हो या जजों की हो या किसी की भी हो, वो तो एक बिल्कुल अलग किस्सा है। वो तो ये है कि अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाली हुकूमत का इस मुल्क में दोबारा आना कहीं डिले तो नहीं हो जाता, ये तो अलग दुख है, अलग एक सोचने की बात है। लेकिन असल देखने की बात है कि मईशत को इन दिनों में उसके कदमों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी और बहुत बुनियादी है। उसमें कुछ बातें अगर हम मिसाक मईशत तय कर लेते तो ये मसला इतना ना होता।